हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा आवाज सुनाई देता है? हो सर हो। ओके। तो आज 27 मार्च 2022। पिछले 19 फरवरी को ऐसे ही शनिवार का हमारा जो क्लास था, उस समय अचानकता से मुझे मीटिंग फील हो गया और इसलिए 10 मिनट के बाद मैंने क्लास बंद कर दी। और उसी दिन शाम को बैक पेन एंड चेस्ट पेन के माध्यम से जब ईसीजी के लिए गया तो इट वाज द थ्रम्बो, यानी कि जो रक्त की जो गुठली होती है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, एंड इट वाज वन टाइप ऑफ माइल्ड अटैक। एक्चुअली when I was under the treatment of corona, and in corona treatment जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन होते हैं, वो इंजेक्शन का जो साइड इफेक्ट जो रहता है, वो साइड इफेक्ट आपका ब्लड जो है वो हमेशा के लिए यानी कि गाढ़ा हो जाता है। इसलिए ब्लड गाढ़ा न हो, इसलिए इकोस्प्रिन जैसी जो टैबलेट है वो हमेशा के लिए लेनी चाहिए थी। मैं ज्यादातर समय लेता था, लेकिन कुछ महीना 1.5 महीना से मैंने वो नहीं लिया था। इसके कारण जो क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इन जो हृदय को ब्लड सप्लाई होता है उसमें क्लॉट होने के कारण आई सफर्ड विद अ थ्रम्बो। 19th को सैटरडे I was admitted. Immediately after the admission, they injected me the thrombo-STK injection. The cost of which was 49,000. And after administration of the injection, 2 घंटे में I was normal. उसके बाद रविवार तो सिचुएशन वैसी ही थी। सोमवार को एंजियोग्राफी किया तो उसमें 90% ब्लॉकेज के 2 वेसल डिसीज बोलते हैं उसको, वो आइडेंटिफाई हो गया। सोमवार को 21 तारीख को ये हो गया। बाद में मंगलवार और बुधवार जाने दिया, और जो गुरुवार थर्सडे 24th को आई वॉज अंडर द एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी क्लियर हो गई, सक्सेसफुल हो गई। 28th को मुझे डिस्चार्ज मिल गया। तो मैं 19 फरवरी से 20 मार्च तक I was on leave, and now on 21st of March
2022 Monday I joined my services. मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे करीब से जानने वाले जो लोग हैं उनको ये पता है 2018 21 फरवरी 2018 I was met with an accident and my right leg was fractured. 21 फरवरी 23 फरवरी 2018 को I was undergone the surgery for fracture. After that, suddenly the temperature was increasing. That's why on 28th of February 2018, again the surgery wound was reopened and again second surgery was made. This was the case in 2018. In 2019 में कुछ नहीं हुआ. 2020 में सितंबर महीने में मुझे सिर्फ एक जख्म हो गई थी, उसके कारण टेम्परेचर आता था, लेकिन उस समय प्रोटोकॉल ऑफ द मेडिकल फील्ड was if any person is suspected for temperature, cough and pneumonia like symptoms, then the test of the corona was to be carried out and I was declared for the corona positive. 10th of September 2020 I was in hospital for 10 days. There were 3 remdesivir injections were administered and it was cleared. This was the case of 2020. In 2021, now अब फरवरी महीना निकल गया, फरवरी महीना निकल गया और मार्च महीना आ गया. मार्च महीने की तारीख थी 10. I was coming from Sindhudurga to Kolhapur on my two-wheeler. By 6 hours 15 मिनट 6:15 को दोपहर के शाम के I was coming through the Gagan Bauda Ghat and suddenly my motorcycle slipped and my left leg was fractured. In that same case, I picked up my vehicle and in the fractured position of the leg, I driven the vehicle and reached to the home. ये हो गई 10 तारीख की. 11 तारीख का शिवरात्रि महाशिवरात्रि थी उधर उस दिन, तो वो तो नहीं हो गया. उसके बाद 16 तारीख को वो जो लेफ्ट लेग जो था तो उसके प्लास्टरिंग किया गया
और 2018 में मुझे जो सर्जरी हो की थी उसमें जो रॉड्स डाले थे वो मैंने बोल दिया कि अगर इसको है ना 2 महीने में रेस्ट लेना ही है तो वो भी निकलवा देते हैं. एंड दैट सर्जरी वाज मेड ऑन 19th of March 19th of March 2021. ये सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ होगा as to have only on the specific date and specific period the repetition of the things was happening. Prior to 2018 I don't remember what was happening with me in 2017 2016 whatever it may be. लेकिन आपको पता है जब मेरी जो जन्म तारीख है वो है 5 जनवरी 1967. और एक बात ध्यान में लीजिए, एक जनवरी महीना से जो भी जिसकी भी जन्म तारीख होती है उसके लिए ये जो फरवरी महीना जो होता है वो हमेशा निगेटिव रहता है. अभी आप सोचेंगे कि सेकंड हाउस जो है वो मारक बाधक में से आता है. नहीं, मारक बाधक से इसका कोई संबंध नहीं है. लेकिन जब आपका लग्न, मेरा लग्न धनु लग्न था, धनु लग्न है, जब सूर्य दूसरे भाव में जब भी गोचर करता है, दूसरे भाव में जब भी गोचर करता है तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें घटित होती है. मेरा लग्न बिंदु जो था वो 20 डिग्रीज का था, 20 डिग्रीज का. तो यहां मुझे आप बताइए कि 2011 को 2018 को मुझे एक्सीडेंट हो गया, 2021 को फिर आई मेट एन एक्सीडेंट, सर्जरी वॉज देयर. लेकिन वो क्या है, मार्च को. और इस 2022 को 19 तारीख को I undergone for the treatment for mild heart attack. लेकिन 21st को 2018 में भी I was admitted, 2022 में 21st को I was admitted. तो ये जो घटना होती है इसके पीछे अगर कोई हमें जो सारे लोग बताते हैं कि आपके कुंडली में 6, 8, 12 के जो सिग्निफिकेटर होते हैं उसकी दशा होगी, भुक्ति होगी, अंतरा होगी, तो उस समय ऐसी घटना हो जाती है. एक बार हो गई, समझ लीजिए कि आपके दशा भुक्ति अंतरा जो है वो आपको रिजल्ट देते हैं, ये हमने मान लिया और हमने आगे सोचा तो एक बार एक घटना घटित हो गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन भाई एवरी टाइम हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि इसका बेसिक है, ये बेसिक कृष्णमूर्ति जी ने लिखा है. जब भी कोई भी प्लैनेट पर्टिकुलरली
फ्रॉम 14th और 15th ऑफ अप्रैल। अगर आपने रवि का विचार किया तो 14 या 15 तारीख को जब रवि अश्विनी नक्षत्र में गोचर करता है, नक्षत्र में गोचर करता है, तो वहां से तो उसका जो भ्रमण चालू होता है। आपको पता है एवरी मंथ 14th और 15th जो मार्च 14th और 15th तारीख जो होती है, उस समय सूर्य अपनी राशि बदलता है। सूर्य अपनी राशि बदलता है। ये निर्यन वाला सूर्य हो गया। लेकिन आकाश में सूर्य हमेशा के लिए 21 महीने, किसी भी महीने की 21 तारीख जो होती है, 21 या 22 तारीख को वो सायन राशि संक्रमण होता है। तो इसीलिए कृष्णमूर्ति जी ने जो कृष्णमूर्ति आइनांश का विचार किया, उसकी जो 0 डेट जो है वो निश्चित करते हुए 21 मार्च 291 इस तारीख को कृष्णमूर्ति आइनांश का 0 डेट मान लिया गया। तो कृष्णमूर्ति जी ने 14 या 15 तारीख को क्यों नहीं 0 डेट मान लिया? क्योंकि आइनांश जब नहीं थे, तब सूर्य का संक्रमण जो है, सूर्य की संक्रांति जो है वो 21 या 22 तारीख को ही होती थी। और आपके जानकारी है तो आप ये भी ध्यान में लीजिए, हमारे भारत सरकार का जो कैलेंडर है वो सौर कैलेंडर है। सोलर का मतलब 21 या 22 तारीख को ही हमारा हिंदू धर्म का शासकीय मास चालू होता है। तो ये आज का मेरा सब्जेक्ट क्या था? 4-step theory, 6 column table. Nowadays, so many people are writing on how the 6 column significator table is very important. तो ये हमारा आज का विषय जो है वो inadequacy of 4th step theory for accurate prediction or accurate interpretation of 6-fold table. तो ये सब्जेक्ट आज का होते हुए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि फल कौन देता है? Who gives the result? तो अभी 21 फरवरी को सूर्य 14 जनवरी को मकर में जाता है, 14 फरवरी को कुंभ में जाता है। और अगर ये मान लिया तो 21 फरवरी को सूर्य
हमेशा के लिए कुंभ राशि में 6 डिग्री या 7 डिग्री पर ही होगा। 6 डिग्री या 7 डिग्री पर होगा। तो अभी धनु लग्न की मेरी कुंडली है, तो धनु लग्न के कुंडली में सूर्य सेकंड हाउस में अभी आ गया। फरवरी में 21 तारीख को सूर्य सेकंड हाउस में आ गए। तो आप मुझे बताइए कि सेकंड हाउस का ऑक्यूपेंट सन, तो सेकंड हाउस का फल कौन देगा? सेकंड हाउस का फल कौन देगा? अभी अपने माइक थोड़े से अनम्यूट करिए, बोलिए कि ऑक्यूपेंट सन दूसरे भाव का ऑक्यूपेंट है, तो सन अगर दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो दूसरे भाव का फल कौन देगा? कौन देगा बताइए? जो भी प्लैनेट सन के सब या प्राणों में गुजर। हाँ करेक्ट। तो अभी सन जो है वो तो ऑक्यूपेंट बन गया, और जो ऑक्यूपेंट होता है वो वर्चुअल साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड और प्राणा लॉर्ड होता है। अभी जो दूसरे भाव में हमारा सूर्य बैठा हुआ है 21 फरवरी को, वो उस भाव का साइन लॉर्ड का भी फल देता है, साइन लॉर्ड के हैसियत से फल देता है, कस्पल स्टार लॉर्ड के हैसियत से फल देता है, कस्पल सब लॉर्ड के हैसियत से फल देता है, कस्पल सब लॉर्ड के हैसियत से फल देता है, कस्पल सूक्ष्म लॉर्ड के हैसियत से फल देता है, और कस्पल प्राणा लॉर्ड के हैसियत से फल देता है। तो अभी कैसे फल देगा? तो हमने पहले आपको बताया है कि प्लैनेट एज अ होल will not give the result. Planet as a whole will not give the result, but the cuspal sublord, अभी दूसरे भाव का कस्पल, दूसरे भाव में जो सूर्य बैठा हुआ है वो हमारे लिए दूसरे भाव का कस्पल सबलॉर्ड बन गया। अगर वो दूसरे भाव का कस्पल सबलॉर्ड है तो दूसरे भाव का फल कौन देगा? एक नंबर रूल, अगर सन अपने ही सब में गोचर करता है तो सन स्वयं सेकंड हाउस का फल देगा। दूसरा रूल, सन के सब में कोई भी प्लैनेट नहीं है, रवि के उपनक्षत्र में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो रवि सेकंड हाउस का फल स्वयं देगा। और तीसरा नियम, रवि के सब में जो प्लैनेट उस समय 21 तारीख को जब भी प्लैनेट, जो भी प्लैनेट गोचर करेंगे वो प्लैनेट सेकंड हाउस का फल देगा, सेकंड हाउस का फल देगा। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि दूसरे भाव में सन सिर्फ 21 फरवरी को ही आता है। दूसरे भाव में जो सन है वो 21 फरवरी को, हमारी इवेंट कहाँ घटित हो गई है? 21 फरवरी को। तो 21 फरवरी का विचार जब हम करते हैं तो 21 फरवरी को सन अगर अपने सब में है और सन के सब में कोई प्लैनेट नहीं है, या फिर XYZ प्लैनेट सन के सब में गोचर कर रहे हैं, तो XYZ प्लैनेट आपको सेकंड हाउस का फल देंगे। लेकिन
every month sun will change its position. तो sun temporarily posited in second cusp. जब तक फरवरी महीने में कुंभ राशि में सूर्य जब तक होता है तब तक के लिए सूर्य दूसरे भाव में बैठेगा, लेकिन उसके अलावा और एक पॉसिबिलिटी रहती है, और वो पॉसिबिलिटी ये है कि रवि कौन से कस्प का कस्पल सबलॉर्ड है, कौन से कस्पल सबलॉर्ड है। अगर रवि थर्ड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है, थर्ड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है, तो कोई भी प्लैनेट रवि के सब में जब भी गोचर करेगा तो उस समय क्या हो जाएगा, उस समय सूर्य थर्ड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड होने के कारण थर्ड हाउस का फल मिलेगा, और उसी के साथ टेम्पररीली सूर्य दूसरे भाव में बैठा हुआ है, इसलिए दूसरे भाव का फल देगा। तो यहां क्या हो गया, थर्ड हाउस का 12वां भाव सेकंड हाउस होता है, थर्ड हाउस का 12वां भाव थर्ड हाउस होता, सेकंड हाउस होता है, इसलिए सूर्य थर्ड हाउस का फल न देते हुए सेकंड हाउस का फल देने वाला है। ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई, और ये पॉसिबिलिटी यानी कि रूल, जो सूर्य सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो कोई भी प्लैनेट सन के सब में जब भी गोचर करेंगे तो सेकंड हाउस का फल देंगे। अब ये पहला लेवल समाप्त हो गया। अभी प्रचलित पद्धति के अनुसार जो 6 कॉलम सिस्टम वो जो निकालते हैं उसके लिए, उनके लिए धनु लग्न के लिए सेकंड हाउस किसका आता है? हेलो, धनु लग्न के लिए सेकंड हाउस कौन से प्लेनेट का आता है? शनि का, मकर राशि का शनि का आता है। तो शनि के स्टार में जो प्लैनेट है, शनि के स्टार में जो प्लैनेट है वो प्लैनेट आपको सेकंड हाउस का फल देने वाले हैं, सेकंड हाउस का फल देने वाले हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने कस्पल सबलॉर्ड ही फल देता है। ये रूल फाइनलाइज करने के बाद सेकंड हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, उसके स्टार में जो बैठे हुए प्लैनेट्स है वो आपको सेकंड हाउस का फल देंगे। ये मानना सही होगा क्या? मैंने क्या बोल दिया, फिर रिपीट करता हूं कि कृष्णमूर्ति जी ने यह मान लिया कि साइन लॉर्ड विल नॉट गिव द रिजल्ट, लेकिन रूल उन्होंने यह बताया था कि अगर शनि दूसरे भाव का अधिपति है तो शनि के स्टार में जो प्लैनेट गोचर करेंगे वो आपको सेकंड हाउस का फल देंगे। ओके, लेकिन अब शनि साइन लॉर्ड तो शनि फल देने वाला ही नहीं है, तो अब आ गया सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड।
और कस्पल सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड भी रवि है ऐसा मान लीजिए, सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड भी रवि है ऐसा मान लीजिए, तो वो रवि के सब में जो भी प्लैनेट गोचर करेंगे, रवि अपने सब में जब गोचर करेगा या फिर रवि के सब में कोई और प्लैनेट नहीं होंगे, तब रवि एज द कस्पल सबलॉर्ड विल गिव द रिजल्ट ऑफ द सेकंड कस्प। ये समझ में आ गया क्या? तो अभी सबलॉर्ड का जो कस्पल सबलॉर्ड को रवि को हम छोड़ देते हैं, हम कस्पल सब सबलॉर्ड का विचार करने वाले हैं। अभी कस्पल सब सबलॉर्ड ऑक्यूपेंट सेकंड हाउस का कौन है? रवि। तो हम कस्पल सब सबलॉर्ड का विचार करते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कौन फल देगा? अभी रवि सेकंड हाउस का कस्पल सब दूसरे भाव में बैठा हुआ है और हमारी लेवल ऑफ एनालाइजिंग एनालिसिस जो है वो कस्पल सब सबलॉर्ड है। तो अब सेकंड हाउस का फल कौन देगा? कौन देगा बताइए? हेलो, कौन फल देगा? रवि का सब लॉर्ड। रवि के सब में जो प्लैनेट बैठे हुए, रवि का सब लॉर्ड फल देने के लिए रवि प्लैनेट नहीं है, ध्यान में लीजिए। हेलो, रवि सेकंड हाउस में टेम्पररीली बैठा हुआ है और वो रवि सेकंड हाउस का जो फल देने वाला है, फल देने का अधिकार सिर्फ कस्पल सब लॉर्ड को है। तो वो फल कब देगा? अगर वो अपने सब में गोचर करता है, उसके सब में कोई और प्लैनेट नहीं है, या फिर रवि के सब में जो भी प्लैनेट गोचर करेंगे वो आपको सेकंड हाउस का फल देंगे। यहाँ रवि का सब लॉर्ड देखने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो ये बात ध्यान में लीजिए कि हमने क्या किया, एबीसीडी फॉर्मेट में मैंने क्या किया, कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, ऑक्यूपेंट के स्टार में जो प्लैनेट बैठे हुए वो ऑक्यूपेंट कस्प का फल देंगे। अगर कोई भी प्लैनेट ऑक्यूपेंट उस कस्प में नहीं है, तो उस समय उस कस्प का साइन लॉर्ड फल देता है। ये हमारा वैदिक का बेसिक रूल है कि नहीं? और यही रूल कृष्णमूर्ति जी ने भी यूज किया कि अगर मेष लग्न के लिए, मेष लग्न में कोई प्लैनेट नहीं है, तो मेष लग्न का अधिपति मंगल है, मंगल के स्टार में जो प्लैनेट गोचर करेगा वो आपको मंगल का फल देने वाला है। तो अभी आप मुझे बताइए कि मंगल का स्टार लॉर्ड देखने की जरूरत पड़ी क्या? मंगल का स्टार लॉर्ड देखने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं सर, नहीं पड़ती है। और यहां से गलतियां चालू होती है सारे जमाने के अत्यंत बुद्धिमान लोगों के हाथ से। तो सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर गुरु है यानी कि रवि है, तो ऑक्यूपेंट जो है वो किस हैसियत से फल देता है? वो कस्पल साइन लॉर्ड भी बनता है, कस्पल स्टार लॉर्ड भी बनता है, कस्पल सब लॉर्ड भी बनता है और कस्पल सब लॉर्ड भी बनता है, कस्पल सूक्ष्मा लॉर्ड भी बनता है। तो कस्पल सबलॉर्ड का विचार करते हुए कस्पल सबलॉर्ड का कृष्णमूर्ति जी ने स्टार लॉर्ड देखने को कहा था क्या?
नहीं कहा था, वो कस्पल साइन लॉर्ड की हैसियत से उसको बैक देखने का है, बैक जाने का है। कस्पल सब लॉर्ड के सब में, कस्पल सब लॉर्ड के सब में, कस्पल सूक्ष्मा लॉर्ड के सूक्ष्मा में, और कस्पल प्राणा लॉर्ड के प्राणा में जो प्लैनेट गोचर करेंगे वही प्लैनेट आपको उस कस्प का फल देगी। उस कस्प का फल देंगे। एक 5 मिनट के बाद रिपीट करते हैं। और कल जो मैंने नक्षत्र सूक्ष्म दशा ज्योतिष ग्रुप में जो फाइल मैंने अपलोड की है, यूनिक सूक्ष्म दशा एस्ट्रोलॉजी फैन क्लब, इस ग्रुप में मैंने जो फाइल अपलोड की है, तो उस फाइल में कैसे कैसे क्या क्या होता है उसका विचार हम 5 मिनट में दूसरा सेशन चालू करेंगे, उसमें करेंगे। लेकिन ये दूसरा सेशन चालू करने के पहले सारे लोगों के दिमाग में जो कोई भी प्लैनेट, वो कस्पल सब लॉर्ड हो, सब लॉर्ड हो, सूक्ष्मा लॉर्ड हो, उसका स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड देखने की जो गलत तरीका सारे दुनिया के अभ्यासकों को जो पढ़ाया गया है, उसके कारण सही काल निर्णय तो आता ही नहीं है। और जो आता है वो सिर्फ क्या करते हैं, मंगल दशा, रवि भुक्ति, शनि अंतरा, सिर्फ मंगल शनि मंगल गुरु भुक्ति शनि अंतरा, ये जो विषोत्तरी दशा के जो दशा अंतरदशा विदशा जो होते हैं, उसका सिर्फ गोचर देखते हैं और कहते हैं कि यह घटना इस समय घटित होगी। अगर वो घटना उस तरह से घटित होगी तो एक अंतरदशा में 9 विदशा, 81 सूक्ष्म दशा और 731 प्राण दशा होती है। तो जो शुक्र की विदशा में कोई घटना घटित होगी ऐसा जो कल कहते हैं, शुक्र की विदशा 200 डेज की होती है। तो 6 महीने में कभी भी घटना घटित हो गई तो मैंने बोल दिया इसलिए घटना घटित हो गई, अगर किसी ने बोल दिया तो ये सही तरीके से कृष्णमूर्ति पद्धति है क्या? कृष्णमूर्ति जी ने वैदिक ज्योतिष का पूरा संशोधन करते हुए पिन पॉइंट प्रेडिक्शन करने हेतु कृष्णमूर्ति पद्धति का निर्माण किया था। एक 5 मिनट में रिपीट करते हैं, 5 मिनट में।